हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बैंकिंग हिस्ट्री को लेकर के बात करने वाला हूँ कि बैंकिंग हिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी होता है, और इसी के वीडियो के तहत आपको कुछ ना कुछ हिस्ट्री के बारे में पता भी चल जाएगा कि आखिर ये है क्या, है ना। तो देखिए, बैंक और बैंकिंग में फ़र्क है। जैसे बैंक जो है वो इंस्टीट्यूशन होता है और बैंकिंग उसका एक्टिविटी है, इसे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जैसे बैंकिंग सेक्टर ना, उसको तीन फेज में बांटा गया था। फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। ठीक है। फेज वन जो था 1770 से 1969 तक था, और जो फेज टू है ना, ये 1969 से 1991 तक था। और फेज थ्री जो था ना, 1991 के बाद अभी तक ये कंटिन्यू चल रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का बात करते हैं ना, तो जो कि 1786 से लेकर के और 1747 तक क्या क्या हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो बैंक था ना इंडिया का, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। ये तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। और ये कब बना था, है ना, 1770 में किया गया था। उस समय इसका जो मतलब कहाँ पे लोकेट किया गया था, मतलब कैलकाटा में, है ना। और ये ना मतलब बैंक काम करने में असफल रहा ना, ताकि 1832 में फिर अपना ये काम बंद कर दिया था। बात करते हैं अभी प्री इंडिपेंडेंस के बारे में। मतलब प्री इंडिपेंडेंस का मतलब इंडिपेंडेंस, भारत आज़ाद होने से पहले 600 बैंक लगभग था ना, मतलब काम कर रहा था। ठीक है। मतलब रजिस्टर्ड हुआ था कंट्री में, लेकिन उसको जो सरवाइव करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। 600 में से बाकी सारा बंद हो गया। बहुत कुछ ही जो था ना, जो कि अपने आप को सरवाइव कर सका। जैसे यहाँ पे द जनरल बैंक ऑफ इंडिया इस बीच में आया था। अवध कॉमर्शियल बैंक है। बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1809 में आया था। बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 40 में आया था। और बैंक ऑफ मद्रास जो कि 43 में आया था, है ना। तो इस तीनों बैंक का नाम आपको याद रखना है। उस समय क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश रूल जो था ना इंडिया में, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आया था, वही ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वही तीन बैंक का स्थापना किया था, जिसमें बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास है। इसी तीनों बैंक को प्रेसिडेंशियल बैंक के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है प्रेसिडेंशियल बैंक में कौन कौन सा बैंक है ना। और यही तीनों बैंक जो था ना, इस तीनों बैंक को सिंगल मतलब एक बैंक में मर्ज करके 1921 ईस्वी में इसी का नाम आपको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। कब? 1921 ईस्वी में। तो ये डेट भी जो है ना आपको ध्यान में रखना है। यही इंपीरियल बैंक जो है बाद में 1955 में जा करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था। ठीक है। मतलब पहले प्रेसिडेंसी बना, प्रेसिडेंसी को तीनों को मर्ज कर दिया गया 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, और इंपीरियल के बाद इसी को नेशनलाइज करके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था, है ना। अब प्री इंडिपेंडेंस बैंक में जैसे इलाहाबाद बैंक आ गया। ठीक है। 1865 में इसका स्थापना हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में आया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में, कैनरा बैंक 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में आया था। ठीक है। इतना जब आपको पता चल गया, तब आगे आते हैं। जैसे सिंपल सा बात है, थोड़ा सा बात करते हैं कि मतलब बैंक को फेल होने का मतलब मेन रीज़न क्या था। मतलब आज़ादी से पहले क्या रीज़न था कि बैंक अक्सर फेल हो जाया करते थे। सिंपल सा बात है, उस समय उधर टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप था नहीं। इंडियन अकाउंट होल्डर भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड ही हो जाता था। एकदम पूरा मशीन टेक्नोलॉजी का कमी था। सब कुछ एकदम हैंड रिटेन में होता था, तो कहीं पे कट फट फलना चिना लंदपंद हो जाता था। फैसिलिटी का कम था और स्किल का भी कमी था। यही कारण था मेजर मतलब फेलियोर का। अब पोस्ट पेंडेमिक का बात करते हैं, जो कि 1947 से बाद का जो टाइम है ना। ठीक है। वहीं पे मतलब सिंपल सा बात है, जिस समय जब देश आज़ाद हुआ था ना, ठीक है, उस समय सब कुछ तो पहले प्राइवेट गवर्नमेंट के पास ही था। लेकिन लोगों को देखिए, सिंपल सा बात है, आज भी ना प्राइवेट लोग के पास ना मतलब बाकी लोगों का ना भरोसा कम होता है थोड़ा सा, है ना। तो इस सब को थोड़ा सा विश्वास जीतने के लिए, काम को अच्छे से और करने के लिए ना, बैंकों का नेशनलाइजेशन वगैरह करना शुरू कर दिया। उसी समय ना मतलब जो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 भी आया था, है ना। इसी एक्ट के तहत ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था। और एक चीज़ और जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1955 55 में बना था, है ना। और 1969 में ना, जिस समय ये बना था ना, उस और एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे 1969 में ना 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है। और तो 14 बैंक का हुआ था ना, तो इस 14 बैंक का नाम आपको ध्यान में रखना है। जैसे इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड और यूको बैंक, है ना। और 1980 में जो था 6 बैंक का, मतलब 1969 में 14 और इस
1980 में 6 बैंक का हुआ था। 6 बैंक में कौन कौन, जैसे आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध और विजया बैंक, है ना। 6 बैंक टोटल 20 हो गया ना। इसके अलावा जो मतलब उस समय ना टोटल मतलब 20 बैंक था, है ना। उसके अलावा जो एसबीआई का कुछ सब्सिडियरीज था 7 ठो, ठीक है। उसको भी मतलब उसमें जैसे क्या क्या आता है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला हो गया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, बीकानेर, जयपुर, मैसूर, त्रावणकोर, सौराष्ट्र, इंदौर, ठीक, जितना भी था ना, ठीक है, सबको ना 2017 में मतलब इसमें मतलब मर्ज हो गया एसबीआई में, ठीक है। किसको किसको छोड़ करके, तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जिसको 2008 में मिलाया गया, और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जिसको 2010 में मिलाया गया, है ना। और इसके अलावा ही मतलब जो आरआरबी बैंक है ना, रीजनल रूरल बैंक, इसका स्थापना 1975 में किया गया था। तो ये हो गया ना। और अभी करंट में अगर बात करते हैं ना, करंट में बात करते हैं तो 2019 में जो मर्जर हुआ था ना, ठीक है, तो अब टोटल जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया है जिसमें, और 21 जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना। तो गाइज अगर ये सेशन पसंद आया ना तो जरूर आप इसको शेयर करें, चैनल पे पहली बार है तो आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब तो पता ही चली गया होगा कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कल और परसों मतलब 14 और 15 को है।